जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज हम लोग एक प्रसंग लेकर बैठे कि सगुण और निर्गुण क्या है, साकार और निराकार क्या होता है, आप द्वैत और अद्वैत किसको कहते हैं। सगुण या साकार या उसको द्वैत कहिए। सगुण मतलब कि सगुण भक्ति में ईश्वर का एक आकार होता है। जैसे हम कोई मूर्ति बना लेते हैं, मान लिया कि शंकर भगवान का मूर्ति बना लिए, देवी देवताओं की मूर्ति बना लिए, या किसी मंदिर में जाते हैं तो वह सगुण रूप की पूजा करते हैं। उसमें हमको आकार दिखता है कि चलो इनके 4 हाथ हैं, 8 हाथ हैं, इनकी 8 भुजाएं और ये ऐसा धारण करते हैं, इनका यह स्वरूप है, और दोनों आँखों के बीचों बीच जब हम ध्यान करेंगे तो उनके उसी स्वरूप का ध्यान करेंगे। निराकार मतलब कि जिनका कोई आकार नहीं है। हालांकि दोनों में अंतर कुछ नहीं है, निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं है। वह परमात्मा, वह प्रभु जो सबका सृजनहार है, वह तो निराकार ही है। लेकिन भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए वह बराबर साकार रूप लेकर इस धरती पर आते हैं और उसी रूप का उनका पूजा होता है। तो जब तक हम पूजा शुरू करते हैं, शुरू करने के लिए तो हमको साकार रूप ही चाहिए। जैसे कोई निराकार का पूजा करता है तो वह निराकार का पूजा, उसको कोई सदगुरु मिल गए, मतलब कि आध्यात्म में बोला जाता है जितने भी संत महात्मा आए, जितने भी संत सदगुरु आए, वो सारे बोले कि नहीं, परमेश्वर जो है वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वह प्रकाश स्वरूप है, वह तुम्हारे स्थूल शरीर में नहीं है। तो सही बात है। और साकार मतलब कि जितने भी नीचे वेद हैं और ऋषि मुनि जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ईश्वर का साकार रूप में पूजा। तो संत महात्मा के यहाँ भी साकार रूप का ही पूजा शुरू करवाया जाता है। जैसे हम लोग स्वामी जी के यहाँ गए तो स्वामी जी कहे कि देखो, जिसका नाम है उसका रूप होगा, और जिसका रूप होगा उसका आवाज़ होगा, उसके आवाज़ से तुम पहचानोगे उसको। तो वह निराकार तो है सही में, लेकिन उसका धारणा के लिए, चूँकि अष्टांग योग में हम लोग कहते हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि यह लास्ट सीढ़ी है, तो धारणा के लिए हमको साकार रूप का पूजा करना ही पड़ेगा। साकार रूप का पूजा, जैसे स्वामी जी कहे क्या रे, पहला का रूप यह, तो तुम प्रथम ज्योति स्वरूप का ध्यान करना, और ज्योति स्वरूप का ध्यान करते 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 साधक को वह पूर्ण प्रकाश, स्वामी जी मिलता जुलता भी कह देते थे कि देखो उसका यह रूप नहीं है। जब नामदान देते थे स्वामी जी तो समझाते थे कि देखो उनका यह रूप नहीं है, लेकिन मिलता जुलता मान लो कि दिया जल रहा है, शाम में दिया जो जलाती है माताएं बहनें घर में, वही उनका रूप, लेकिन उनका रूप तो इससे लाखों गुना करोड़ों गुना बड़ा। तो वह निराकार है, मतलब उसको आप इस दुनिया में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसके आकार में आप उसको ढाल सकते हैं। तो सगुण और निर्गुण यही। सगुण मतलब साकार, साकार मतलब जिसका कोई आकार होगा, और निर्गुण मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, और उसी को निराकार भी कहते हैं। साकार और निराकार यही है। आपका भक्ति मार्ग जो है, जितने भी भक्ति मार्ग हैं, तो भक्ति मार्ग में साकार रूप का ही पूजा होता है, और जितने भी ज्ञान मार्ग हैं, मतलब आध्यात्म, उसके लिए निराकार रूप है। जैसे इस सृष्टि के जो भी रचयिता हैं, परमपिता, उनको तो सनातन धर्म में अनेक नाम से पुकारा गया। कोई उनको ईश्वर कहता है, तो कोई ब्रह्म कहता है, तो कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि नहीं, शंकर भगवान ही सारे मालिक हैं सृष्टि के, तो कोई कहा कि नहीं, विष्णु भगवान मालिक हैं, कोई का गंगा जमुना को पूजता है। तो ये सब साकार रूप में है। गोस्वामी जी इसके लिए बड़ा अच्छा समझाए कि सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगु नहीं सोई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस दोनों में कोई भेद नहीं है। इन दोनों में न सगुन में भेद और निर्गुण में, दोनों में कोई भेद नहीं। लेकिन अगुण अरूप अलख जो भी है, वह जब सगुण रूप में भक्तों के प्रेम बस आके खड़ा हो जाते हैं। जैसे स्वामी जी कहे कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो गुरु का ध्यान जब आप इस रूप में यहाँ करते रहिएगा तो आप रूप का पूजा कर रहे हैं, मतलब सगुन का पूजा कर रहे हैं।
लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? तो गुरु आपका जो परमात्मा पावर है, जो अनामी महाप्रभु है, वह प्रकाश स्वरूप है ऊपर में, उसका कोई रूप नहीं है। उसको आपके इस आंखों से, ये मनुष्य शरीर में जो आंख है, चर्मांख, इस आंख से आप उसके रूप का कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो वह ज्ञान मार्ग हो गया। भक्ति मार्ग, भक्ति अपनाने के लिए हमको साकार का जरूरत होगा, और साकार से जब भक्ति से साकार की भक्ति करेंगे तो धीरे 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 अंतर में जो पर्दा पड़ा हुआ है सूरत पर, वह पर्दा हटता है, तब और इसमें और उसमें कोई भेद नहीं रह जाता है। तब वह सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश का स्वरूप, फिर इसका कोई स्वरूप नहीं है। फिर लिखते हैं कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो ही में उपल बिलग नहीं जैसे। कहे कि भाई जो गुण रहित है वो सगुण होगा कैसे? गुण रहित अगर कोई भी चीज़ है तो वह सगुण हो ही नहीं सकता है। मान लिया कि आप पानी का तुलना कर लीजिए और बर्फ का तुलना कर लीजिए, दोनों अलग है, दोनों एक ही है। जा सुनाम भ्रमति मेरे पतंगा, तेमि किमि कहिय विमोह प्रसंगा, निज भ्रम नहीं समुझा ही अज्ञानी, प्रभु पर मोह धर ही जड़ प्राणी। गोस्वामी जी बड़ा अच्छा समझाया इसको। और सगुण निर्गुण में ऐसा कुछ भी भेद नहीं है। जो सगुण है वही निर्गुण है, और जो निर्गुण है वही सगुण है, और वही अलग है, वही निराकार है, वही अव्यक्त है, वही अजन्मा है। जैसे आप मान लीजिए कि एक उदाहरण समझिए कि हम आप जितने भी यहाँ चराचर जगत में जितने भी प्राणी देख रहे हैं, सबका एक आकार, या मनुष्य को ही देख लीजिए तो हर मनुष्य का अपना अपना स्वरूप है, सबका अपना स्वरूप। सबके स्वरूप से हम पहचानते हैं कि ये पंकज है, ये राजेंद्र बाबू हैं, ये सतीश बाबू हैं, ये फलाने बाबू हैं, सबका अपना रूप है। लेकिन सब में एक ही परमात्मा पावर है। सोल जो है सब में उसी ईश्वर का अंश है। तो सोल तो कोई आकार का नहीं है, और असली काम क्या कौन कर रहा है? सोल कर रहा है। लेकिन जब तक इस धरती पर उसको जानने के लिए हमको क्या चाहिए? साकार रूप चाहिए कि उसको हम जान गए। लेकिन सोल उसका निराकार है, तो है तो सही में निराकार ही परमात्मा, लेकिन भक्तों के प्रेम बस वह साकार रूप में धरती पर आता है। जितने भी संत महात्मा आए या कृष्ण आए, राम आए, वह सगुण रूप में आए, लेकिन निर्गुण ब्रह्म से आए। निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म में भक्तों के प्रेम बस या भक्तों के कल्याण करने के लिए। इसलिए बोले कि जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मतलब कि हर युग में, हर समय में, हर काल में, किसी भी रूप में मनुष्य के किसी भी कुल में वह सगुण रूप में जन्म लेते हैं। जब हम भक्ति मार्ग को अपनाते हैं तो शुरू में भगवान के निर्गुण निराकार रूप को समझना तो आसान है नहीं। हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि वो कैसा होगा। सोई जा नहीं जिमि देत जनाई। जब वो चाहेंगे कि मेरा यह निर्गुण रूप निराकार रूप यह जान ले, तभी वह जना सकते हैं। तो उसके लिए हमको सगुण का भक्ति तो करना ही पड़ेगा। तो सभी सगुण रूपों के पीछे आप इतना समझ लीजिए कि सभी सगुण रूपों के पीछे जितना भी इस धरती पर सगुण रूप है, जिसका भी आप पूजा पाठ करते हैं, उस सभी सगुण रूपों के पीछे परमात्मा का एक निर्गुण रूप छुपा हुआ है, एक शक्ति छिपा हुआ है, जिस शक्ति के सहारे सगुण रूप में आपको आपके भक्ति का फल मिलता है। तो ओंकार आप सही कहिए, ऐसे कहिए कि जितने भी आप निर्गुण रूप हैं उनको आप कह सकते हैं कि यह ओंकार रूप है, यह प्रकाश स्वरूप है, यह ज्योति रूप है। जब तक आप अपने को देह आप समझ रहे हैं कि हम देह हैं, तब तक आप सगुण हैं। और जब अपने को आप समझिए कि हम आत्मा हैं तो आप निर्गुण हो गए। जब तक अहम रूप से आप जुड़े हुए हैं, अभिज्ञात रूप से आप जुड़े हुए हैं, तब तक आप समझिए कि हम सगुण हैं। और जब यह अहम खत्म हो गया तो आप समझिए कि सब में वही परमात्मा का रूप है। निराकार और निर्गुण, या कहिए कि अद्वैत, इनकी उपासना उन्हीं के लिए उचित है जिनको सद्गुरु से ज्ञान मिल गया, जिनको मतलब कि भक्ति करने के लिए जिनको सही स्थिति का पता चल गया कि असली कौन है, परमात्मा कौन है, अनामी महाप्रभु कौन है और ऊपर में सृष्टि क्या है, जिसको कोई जानकार गुरु बता दे, उनके लिए निर्गुण का उपासना उचित है। या जो भक्ति करते करते मान लिया साकार रूप का मूर्ति पूजा करते करते अपने को इस स्थिति पर ला दिए, वेदों के अनुसार पूजा करते करते कर्मकांड करते करते अपने को इस स्थिति पर ला दिए
कि वह आप अपने आप को देह नहीं समझ रहे हैं, उनको दुनिया का रूप रंग देह आकार दृश्य वो सब कुछ उनको नहीं सुहाता हो, तो फिर आप समझिए कि निर्गुण का पूजा करना आप शुरू कर दिए। जब तक मन बुद्धि थोड़ा और समीप आ जाता है स्रोत का, मन बुद्धि जहाँ से स्रोत ऊपर से चल रही है उस स्रोत के नज़दीक जितना भी आपका मन बुद्धि आएगा, जितना भी नज़दीक आते जाएगा, उतना आपको ये हक मिलते जाएगा कि आप निर्गुण और निराकार का पूजा करिए और उसको समझिए। उससे पहले जब तक आपको यह ज्ञान नहीं हो या आप उस स्रोत के नज़दीक जब तक नहीं आए, जब तक आपको समर्थ गुरु नहीं मिले, तब तक तो आपको सगुण रूप की ही पूजा करनी है। और इसलिए पूजा की जाती है कि आप उस सगुण रूप को का पूजा करते करते निर्गुण तक पहुंच जाइए। संसार में रूप रंग ध्वनि इंद्रियगत जितना भी कुछ हो सकता है, मतलब कि इस इंद्रिय से जितना भी चीज़ आप अनुभव करते हैं वो सब हमको आकर्षित करता है और वह दिखाई देता है, और उसी के सहारे हम अपने ध्यान को एक जगह एकत्रित करते हैं और वह सगुण है, साकार है। भक्ति का अंत होता है निर्गुण पर, मतलब कि भक्ति करते करते जब ज्ञान हो जाए तो इसका अंत हो गया, मतलब कि आप निर्गुण का उपासना करने लगे। निर्गुण का उपासना मतलब कि आप पूर्ण ब्रह्म में समा जाइए, या आप कहिए कि शून्य में समा जाइए। मूर्ति पूजा के जरिए या आप किसी साकार पूजा के जरिए आप शून्य में समा जाइए। उपनिषद में एक जगह आया श्लोक कि द्वे वाव ब्राह्मणों रूपे मूर्तम छामूर्तम साथ जदमूर्तम तत्सत्यम जदमूर्तम तत्सत्यम जद ब्रह्म। मतलब कि आप जो ईश्वर का मूर्त या साकार रूप है उसे ही सगुण रूप कहते हैं, और जो अमूर्त या जो अमूर्त रूप है उसी को आप निराकार कहते हैं और उसी को निर्गुण कहते हैं। आप ऐसा समझिए, एक उदाहरण हम आपको दुनिया का देते हैं कि माँ के गर्भ में एक बच्चा है तो, और एक बच्चा बाहर में है उसी माँ का दो बच्चा, एक बाहर में है और एक गर्भ में है। दोनों का पालन पोषण कौन कर रहा है? वही माँ कर रही है। गर्भ का जो बच्चा है उसको वह माँ देख नहीं रही है और न बच्चा माँ को देख रहा है। बच्चा भी तो मान लिया कि पालन पोषण करने वाला को नहीं देख रहा है, लेकिन उसका पालन पोषण अहर्निश हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो सूक्ष्म रूप में हो रहा है। उसके लिए माँ को, मतलब कि माँ और उसमें कोई भेद ही नहीं, अभेद है। दोनों एक दूसरे का पूरक है। उसका तबीयत खराब तो इसका खराब, इसका खराब तो उसका खराब, मतलब कि कुछ कहने सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बच्चा जो बाहर में है उसका भी पालन पोषण माँ ही कर रही है, लेकिन वह बच्चा दौड़ के आता है कि माँ हमको भूख लगा हुआ है, तो माँ उसको खाना देती है। तो एक बच्चा क्या हो गया? माँ उसके लिए, जो बाहर में बच्चा है माँ उसके लिए साकार रूप, और जो घर में बच्चा है उसके लिए माँ क्या है? निराकार है। दोनों का ईश्वर कौन है? माँ ही है। दोनों का पालन पोषण कौन कर रहा है? माँ। ऐसे ही आप समझिए कि दुनिया में उदाहरण ले लीजिए कि आप बिजली चल रही है, तार के थ्रू दौड़ रही है, आप तो देख नहीं रहे। आप देखने जाते हैं कि बिजली का क्या रूप है, क्या रंग है, लेकिन असली पावर तो वही है। पावर जिसको आप कहते हैं एनर्जी, वह तो वही है, वही दौड़ रही है। लेकिन जब यह आपके बल्ब में आके लग गई तो यह साकार रूप में हो गई। आप देख रहे हैं कि नहीं बिजली है, बल्ब जल रहा है। तो आप बल्ब के जलने को देखकर कहते हैं कि बिजली है। बिजली एक्चुअली वो बल्ब बिजली नहीं है, और न बल्ब में यह क्षमता है कि वह बिजली को बना दे। बिजली तो कोई और चीज़ है। ऐसे ही जब हम साकार रूप का पूजा करते हैं, मान लिया कि कोई पूजा कर रहा है कि एक हाथ में त्रिशूल लेकर और शंकर भगवान खड़े रहते हैं और उसी रूप में उनका ध्यान करता है बराबर, तो जो ऊपर में निराकार ब्रह्म है उसको उस साकार रूप में खड़ा होना पड़ेगा भक्तों के प्रेम बस। क्योंकि भक्त प्रेम इतना संबंध स्थापित कर लिया उस मूर्ति से, उस रूप से, कि उसको इतना श्रद्धा और विश्वास हो गया कि उस निराकार ब्रह्म को उस साकार रूप में, उसी त्रिशूल वाले रूप में आना पड़ेगा और भक्तों का काम करना पड़ेगा। निराकार रूप जो है वह सबका आत्म रूप है। वह समझिए कि परम पुरुष
आत्मरूप परम पुरुष जो है वह समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबके प्रत्यक्ष वह होता नहीं है। जो भी तत्वदर्शी हैं, जो भी सूक्ष्म तत्व को समझने वाले साधक या ऋषि मुनि, उन पुरुषों के द्वारा ही अति सूक्ष्म बुद्धि से या ज्ञान के मार्ग से उनको देखा जा सकता है। लेकिन दुनिया में जितने भी भक्ति करने वाले लोग हैं, जो आम जगत में व्यवस्था बना हुआ है, उस व्यवस्था के अंतर्गत तो हम साकार रूप का ही पूजा करते हैं। निराकार को तो आप इतना जल्दी समझा नहीं सकते हैं। मन को रुकने के लिए तो कोई चाहिए आपको चित्र, कोई फोटो चाहिए, कोई स्वरूप चाहिए, किसी का आवाज़ चाहिए जिस पर मन को आप रोक सकें। जब मन उस आवाज़ पर रुकने लगेगा, वह स्वरूप पर रुकने लगेगा, तो उसका निराकार रूप आपके प्रेम बस वह अपने आप आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा, बता देगा कि देखो मेरा यही रूप है। वेद जो है वह दोनों को कहता है। वेद कहता है कि नहीं, ईश्वर जो है वह साकार भी है और वह निराकार भी है। वेद में चूँकि वेद जो है उससे कहीं कोई पार नहीं पा पाया भक्ति का, तो वेद जो है वह दोनों का समर्थन करता है। वेद कहता है कि नहीं, ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है। बात भी सही है, लेकिन है तो ईश्वर निराकार ही। अंततः हम देखेंगे कि भक्ति करते करते साकार का हम जाके कहाँ मिल जाते हैं, निराकार। वेद में यह सिद्ध करता है कि निराकार जो है वह आपको न तो प्रवचन से, न बुद्धि से, न बहुत सुनने से, न जानने से जाना जा सकता है। वह जोग माया के पर्दा में बराबर छिपा हुआ रहता है। यही स्वामी जी महाराज हम लोगों को समझाते थे, गुरु महाराज, कि देखो ये सूरत जो है, सूरत ईश्वर का अंश और इसके ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ है, सूक्ष्म का, कारण का और लिंग शरीर का पर्दा, और नीचाई मोटा जगत का जो भी हम लोगों का प्रारब्ध क्रियमान और संचित कर्म का पर्दा, ये सब चढ़ा हुआ है सूरत पर। तो जब तक ये पर्दा चढ़ा हुआ है तब तक हम इसके असली रूप को नहीं देख पा रहे हैं। और जब ये पर्दा उतर जाता है, जब ये माया का पर्दा इसके ऊपर से उतर गया, तो यह खुद अपने आप में ब्रह्म है। इसके रूप को हम आसानी से देखते हैं। इसी को आप कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार करता है, मतलब कि हम अपने आत्मा के रूप को सामने देख लिए। तो जब सामने देखे तो वह प्रकाश का स्वरूप है। ठीक है, आपके प्रेम बस आपके आकृति में वह हर लोकों में मिलता है। गुरु महाराज कहे कि तुम्हारा गुरु समर्थ है, तुमको हर लोक में इसी रूप में मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि आप धारणा बना के रखे हुए हैं। अगर वह नहीं कहेंगे कि इस रूप में मिलेगा तो आप ऊपर में खोजिएगा ही नहीं उनको। लेकिन जब आप ऊपर में खोजना शुरू करिएगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी कि उनका क्या रूप है, उनका क्या, वह निराकार है या साकार है। जब ज्ञान चक्षु खुलेगा, मतलब सूरत के ऊपर से पर्दा जब हटेगी और तीसरी आँख या ज्ञान नेत्र या ज्ञान चक्षु जब खुलेगा, तो अपने आप पता चल जाएगा कि वह ईश्वर साकार है या निराकार है। वह तो हर प्राणियों के रोम रोम में विद्यमान है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। तो सृष्टि के कण कण में जैसे ही विद्यमान हुआ, जब आप कहते हैं कि भाई प्रभु जो है वह रोम रोम में बसे हुए हैं, इस सृष्टि के हर कण में बसे हुए हैं, तो जब हर कण में बसे हुए हैं तो उनका साकार रूप कैसे है? हर कण में तो वो नहीं सकते हैं साकार रूप में। जैसे आप मान लीजिए कि गंगा का पूजा कर रहे हैं, लेकिन गंगा आपका, आप देख रहे हैं कि नदी है, पटना होकर चलती है, और यह गंगा है उत्तरवाहिनी गंगा। वेद कहता है कि इसका पूजा करने से हमको फल मिलेगा। पूजा आप कर रहे हैं, गंगा का रूप भी है। आप गंगा का फोटो भी खरीद सकते हैं बाजार में, कि उनका एक रूप बना के लोग बेच रहा है। तो या आप जाते हैं नदी पर तो पूजा करते हैं कि नहीं, नदी देख रहे हैं आप सामने में कि नदी का धार है, चल रही है गंगा, गंगा में हम अर्पित कर दिए, गंगा में प्रसाद चढ़ा दिए, गंगा का पूजा किए। लेकिन यही जब समुद्र में मिल जाती है, यही गंगा चलते चलते जब समुद्र में मिल जाएगी, तो क्या उसका कोई नाम रह गया गंगा? क्या उसका कोई आकार रह गया? कोई आकार नहीं है, क्योंकि वह समुद्र में मिल गई। उसमें आप पहचान नहीं सकते हैं कि गंगा अलग है। ऐसे ही इस मनुष्य के सूरत का है कि सूरत जब भक्ति करते 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 साकार रूप का यह उस प्रभु में मिल जाती है, उस परम पद में मिल जाती है। मतलब यह जब ऊपर में जाएगी और अनामी महाप्रभु के धाम में जब पहुँचेगी, तो फिर उनके और इसमें कोई अंतर नहीं। तब यह मनुष्य नहीं रह जाएगी। मनुष्य जब है, जब तक है इस शरीर में, तब तक यह साकार रूप में घूम रही है कि यह फलाना है, यह चिलाना है, इसका यह नाम, इसका यह नाम।
जब भी भगवान अवतार लेकर आए, जब भी तो अवतार लेकर आते हैं तो हम उनको चर्म चक्षु से अपने इस आँख से देखते हैं कि नहीं, ये अवतार लेके आए थे, और कभी कभी समझते हैं कि ये भी माया के अधीन है, या बहुतों अवतारी शक्ति को इस माया के अधीन रहकर ही काम करना होता है, क्योंकि सृष्टि का रचना ही यही है कि यहाँ जो आएंगे वह उनके अधीन रहकर ही काम करेंगे। तो सृष्टि के रचना के अनुसार जब वो यहाँ रहते हैं तो माया के अधीन होकर ही इस लोक के चाल चलन के अनुसार, इस लोक का जो व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था, जो समाज का व्यवस्था जो बना हुआ है, उसके अनुसार ही चलते हैं। वह एक भी परिपाटी, एक भी लोकलाज को तोड़ते नहीं है, जितने भी अवतारी शक्ति आए। लेकिन जब आप उस अवतारी शक्ति का पूजा करने लगिएगा, उनके शरणागत चले जाइएगा, उनकी भक्ति करके, उनकी सेवा करके, चूँकि साकार रूप में है तो इसमें सेवा की महत्ता है। साकार रूप में जब आप सेवा करते 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 उनके एकदम समीप चले जाइएगा, तो वही आपका, आपके ऊपर से वही जो जिनका पूजा कर रहे हैं, जिनका भक्ति कर रहे हैं, चाहे वह सदगुरु हों या आपके कोई इष्ट हो या आपके कोई ईश्वर हो, जिनका पूजा कर रहे हैं, वही आपके ऊपर से जो जोग माया का, सूरत के ऊपर में जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जोग माया का, उस पर्दा को हटा देंगे और कहें कि तुम मेरा निराकार रूप देखो। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो साकार बन के यहाँ आया वही निराकार ऊपर में है, कहीं कोई अंतर नहीं है। जय